Welcome to the Darkling Depths. Please like the video and subscribe to the channel. ये कहानी है एक लड़के की जिसके शरीर पे एक पिशाच कब्जा कर लेता है। क्या वो लड़का बच पाता है? जानने के लिए ये कहानी सुनिए। Let's dive into the darkness. Welcome to the Darkling Depths. वीरनगिरी पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये शहर घने जंगलों, झरनों और सीढ़ीदार खेतों से घिरा, कुदरत की खूबसूरती के साथ साथ आधुनिक शहर की सुविधाएं भी देता है। इसी शहर की एक नाइट क्लब में देर रात 4 दोस्त पार्टी कर रहे थे। 2 लड़के और 2 लड़कियां। इनमें से एक लड़की बार बार अपना फोन देखती है। वो साइड में जाके बार बार किसी को कॉल करती है। वो अपनी बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही थी, पर उसका बॉयफ्रेंड उसका फोन पिक नहीं करता। तभी उसकी एक दोस्त उसे परेशान देखकर उसके पास आ जाती है। रीनू, चिल यार, जैसे ही फ्री होगा आ जाएगा। तुम्हें पता तो है उसके डैड का कितने स्ट्रिक्ट हैं। रोक लिया होगा उसे ऑफिस में। इतने बड़े होटल ओनर का इकलौता बेटा है मैडम, इंतजार करने की आदत तो डालनी पड़ेगी आपको। कॉलेज का लास्ट ईयर खत्म होने को है, उसके डैड कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उसे ट्रेन करने में। हाँ यार, जैसे ही फाइनल असेसमेंट हो भी उसको पकड़ के सीधा ऑफिस में बिठा देंगे। बेचारा। शनाया अभी भी फोन को ही देख रही थी। वो कहती है, तभी तो चाहती हूँ जितना हो सके वो हमारे साथ टाइम स्पेंड कर ले। एक काम करो, वो फोन नहीं उठा रहा तो उसके डैड के ऑफिस में कॉल कर लो। नो वे, हिज डैड हेट्स मी। पता नहीं क्यों उन्हें लगता है मैं उनके बेटे के लिए सही नहीं हूँ, जैसे मैं उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं बनने दे रही। मैं उसे ऑफिस जाने से रोकती हूँ। खैर छोड़ो, थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करूंगी। पार्टी खत्म होने को है। हर्ष का अभी भी कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। परेशान हो कि शनाया हर्ष की मॉम रीमा जी को कॉल लगा देती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि हर्ष से उनकी बहुत देर पहले की बात हुई थी फोन पे। उसने उनसे कहा था कि बस बहुत जल्दी वो निकलने वाला है ऑफिस से, और उसने ये भी कहा था कि वो जंगल के पास वाले शॉर्टकट से आएगा, तो अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। उसकी मॉम भी ये जान के परेशान हो जाती है कि वो अभी तक वहां नहीं पहुंचा। उसी वक्त हर्ष का टेक्स्ट मैसेज आता है। शनाया मैसेज बिना पढ़े उसकी मॉम को बता देती है कि वो ठीक है, उसका मैसेज आ गया है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम और परेशान हो। कॉल कटने के बाद हर्ष का मैसेज देखती है। उस मैसेज में हर्ष ने उसे एक लोकेशन भेजी हुई थी और वहां आने को बोला था। शनाया अपने दोस्तों को बिना कुछ कहे चुपके से वहां से निकल जाती है। वो लोकेशन शहर के बाहर थी। उसे हर्ष की कार दिखाई देती है। वो अपनी कार में बैठा है। शनाया उसके पास जाके बैठ जाती है। वो उसे डांटने लगती है कि वो इतनी देर से कहा था, शॉर्टकट से आ रहा था तो इतना लेट कैसे हो गया, और यहाँ जंगल के पास क्या कर रहा है। हर्ष किसी बात का कोई जवाब नहीं देता, बिल्कुल मोशनलेस बैठा है। वो उसे झिंझोड़ती है, हर्ष तुमसे बात कर रही हूं, ऐसे बुत बन के मत बैठे रहो। हर्ष चुपचाप कार से उतरता है और धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़ता है। वहां बिल्कुल अंधेरा है, सिर्फ कार की हेडलाइट्स की ही लाइट है। हर्ष, वहां कहां जा रहे हो? वापस आओ। हर्ष बिना रुके जंगल के अंदर चलता जा रहा है। शनाया भाग के उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। स्टॉप इट,
गेट बैक इन द कार, घर चलो। हर्ष उसकी तरफ पीठ करके खड़ा है। वो अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है भूख लगी है। और आगे बढ़ जाता है। व्हाट? शनाया रोहन को कॉल करती है। मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड की है, सबको लेके यहाँ आ जाओ। हर्ष बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। ही इज क्रीपिंग मी आउट। फोन कटने पे वो जैसे ही सामने दिखती है, हर्ष वहां नहीं था। उसे ढूंढते हुए वो जंगल के अंदर की तरफ जाती है। उसे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। जंगल में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। थोड़ी दूर से एक आवाज आती है। डरते हुए वो उस आवाज की तरफ जाती है। फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके वो आसपास देख रही है। सामने लाइट मारने पे उसे हर्ष नीचे बैठा दिखाई देता है। उसकी पीठ शनाया की तरफ है। हर्ष, क्या कर रहे हो वहां? शनाया का शरीर किसी अनजाने डर से जम गया है। वो हर्ष के ज्यादा पास नहीं जा पा रही। हिम्मत करके वो धीरे धीरे चलते हुए हर्ष के बिल्कुल सामने पहुंच जाती है और कैमरे की फ्लैश में जो उसे दिखाई देता है उसकी रूह कांप जाती है। हर्ष का मुंह और हाथ पूरे खून से सने हुए थे। वो किसी जानवर को खा रहा था और वो जानवर अभी पूरी तरीके से मरा भी नहीं था। वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। शनाया की डर से चीख निकल जाती है। हर्ष एक पल के लिए मुंह पर करके उसे देखता है। उसका चेहरा बहुत भयानक हो चुका था। आंखें सफेद, दांत लंबे। वो किसी जानवर की तरह गुर्राता है और जंगल में कहीं भाग जाता है। शनाया चीखती हुई वापस कार की तरफ भागती है और अपने दोस्तों को फोन करती है। उसके दोस्तों की कार उसे अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। वो उसे डरा हुआ देख के संभालती है। रेनू उसके पास रुकती है और लड़के जंगल में हर्ष को ढूंढने के लिए भागते हैं। रेनू उसको बताती है कि उन्होंने हर्ष के डैड को भी कॉल कर दी थी, वो भी यहाँ आते होंगे। हर्ष के डैड की गाड़ी आती है, उनका ड्राइवर, और वो दोनों जंगल की तरफ भागते हैं। सब लोग हर्ष को आवाज लगाते हैं और अंधेरे में ढूंढ रहे हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद ड्राइवर को हर्ष बेहोश मिलता है। उसका चेहरा अभी भी भयानक है। उसके हाथों के नाखून अजीब से तरीके से पड़े हुए हैं। वो लोग हर्ष को उठाकर गाड़ी में डालते हैं और सीधा घर ले जाते हैं। घर पहुंचने पे वो उसे उसके कमरे में लेके जाते हैं। उसके कमरे की लाइट्स ऑन नहीं होती, सिर्फ बेड की साइड में पड़ी एक टेबल लैंप ऑन होती है। कमरे में बहुत हल्की सी लाइट है। वो हर्ष को बेड पे लेटा देते हैं और एक रस्सी से उसे बांध देते हैं। उस आलीशान घर में डर और सन्नाटा पसरा हुआ है। उनका ड्राइवर कहता है, हर्ष भाई पे कुछ चीज लग गई है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो उनको ठीक कर सकता है। हर्ष के डैड विक्रम परमार, वो कहते हैं कि वो डॉक्टर को बुला के लाएंगे। इस पे हर्ष की माँ रीमा जी एकदम से बोलती है, कौन सी बीमारी में चेहरा ऐसा भयानक हो जाता है और इंसान ऐसे जानवरों की तरह हरकतें करते लगता है? देखकर भी अंधे बन रहे हैं आप।
वो रोते हुए ड्राइवर से कहती है, गोपी, तुम जल्द से जल्द उन्हें बुला के लाओ। ड्राइवर उसी टाइम वहां से चला जाता है। कमरे में हर्ष के पेरेंट्स और उसके दोस्त मौजूद हैं। वो डरते हुए हर्ष को देख रहे हैं। ये सब सोच रहे हैं कि किसी तरीके से ये रात निकल जाए। सुबह तक तो गोपी मदद ले ही आएगा। कुछ देर रुकने के बाद जैसे ही वो लोग कमरे से जाने लगते हैं, उन्हें एक आवाज आती है। वो लोग मुड़ के देखते हैं। हर्ष बेड पे उठ के बैठा हुआ है और बड़े डरावने तरीके से उनको देख के मुस्कुराता है। वो शनाया को घूरता है। वो सब डर जाते हैं और उस कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। हर्ष उन्हें घूर रहा है। उसका बेड धीरे धीरे हवा में लेविटेट करने लगता है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। बेकाबू होता जा रहा है। हर्ष की मां रोते हुए कहती है, कौन हो तुम? छोड़ दो मेरे बच्चे को। हर्ष बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? हर्ष एकदम से शांत हो जाता है और अपनी मां को देखता है। उसका बेड धीरे से नीचे आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बहुत रात हो गई थी, इसलिए हर्ष के डैड उसके दोस्तों को वहीं रोक लेते हैं और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहते हैं। बार बार यही कहते जा रहे हैं कि कल जब मदद आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। सुबह विक्रम जी अपने बेटे को देखने उसके कमरे में जाते हैं। कमरे में खिड़की से रोशनी आ रही थी। हर्ष एकदम से चीखने लगता है और अपनी आंखें छुपाने लगता है। विक्रम जी एकदम से पर्दा बंद कर देते हैं। हर्ष शांत हो जाता है और वापस से सो जाता है। हर्ष के डैड बाहर हॉल में आते हैं। सब वहां बैठे हुए थे। वो गोपी को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि वो कब तक आएगा। थोड़ी देर बेसब्री से इंतजार करने के बाद उनकी डोरबेल बजती है। गोपी अपने साथ एक आदमी को लाया था। उस आदमी ने बहुत नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे। वो कोई तांत्रिक या कोई झाड़ फूंक करने वाला नहीं लग रहा था। सब उसे देख के यही सोच रहे थे, पर वो आदमी बड़े ध्यान से इधर उधर उनके घर के अंदर देख रहा था। उसकी नजर उस डायरेक्शन में रुक जाती है जहां हर्ष का कमरा था। गोपी कहता है, ये सोहम जी है। मेरे दोस्त की बेटी पे प्रेत बाधा हुई थी, इन्होंने ही उतारा दिया था। वो बिल्कुल ठीक हो गया था। सोहम मुस्कुराते हुए विक्रम जी से हाथ मिलाता है। माइसेल्फ सोहम, एक्स डिटेक्टिव। अब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहनी चाहिए, एक्सॉर्सिस्ट कहनी चाहिए। बेटा किधर है? हर्ष का रूम सेकंड फ्लोर पे था। सीढ़ियां चढ़ते हुए सोहम कहता है कि उसे गोपी ने सब कुछ बता दिया था। क्या उसके जाने के बाद भी कुछ हुआ? विक्रम जी उसे कमरे में जो हुआ सब बता देते हैं। कमरे में जाके वो जैसे ही हर्ष को देखता है एकदम से बोल देता है, पिशाच है ये। आपका बेटा जंगल की तरफ से आ रहा था ना, वहीं से लग गया शायद। ये कहते हुए हर्ष की पिक्चर्स क्लिक करता है।
और कहता है कि ये वो अपने गुरुजी को दिखाएगा, तभी सच पता लगेगा। उसके गुरुजी के पास कुछ ऐसी सिद्धि है कि वो सिर्फ तस्वीर देख के बता सकते हैं कि इंसान पे कैसी क्रिया की गई है या कैसी चीज लगी है। कमरे से बाहर आके वो सबको बताता है कि हर्ष दिन में सोता रहेगा और रात को एक्टिव होगा। तभी उसके गुरुजी की कॉल आती है। वो उनकी बात सुन के एकदम से शॉक्ड दिखता है। वो सबको ऐसी बात बताता है जो सुन के सब हक्के बक्के रह जाते हैं। वो बताता है कि किसी ने वशीकरण किया है, किसी ने पहले कुछ खाने में मिला के दिया और काबू में करने की कोशिश की, लेकिन जब उस इंसान को लगा कि उसका काम नहीं हो रहा है तो फिर उसने एक भयानक तरीका बनाया। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वशीकरण, उसे तो हम किसी पे कंट्रोल करते हैं ना। मैंने सुना है इसके बारे में, पर इसमें भूत प्रेतों के इन्वॉल्व होने की बात कभी नहीं सुनी। होते हैं। सोहम ने कहा। वशीकरण करने वाले ने पहले खाने में या पानी में पिला के कुछ दिया होगा और हर्ष के कपड़ों को या चीजों को यूज करके क्रिया की होगी, पर जब उसे मनचाहा असर नहीं दिखाई दिया तो उसने ये भयानक क्रिया की। वो किसी शमशान में गया होगा या किसी हॉन्टेड जगह पे। वहां उसने भेंट में कुछ चीजें रखी होंगी और आसपास मौजूद आत्माओं को कहा होगा कि जो भी आत्मा उसका काम करेगी ये भेंट उसके लिए है, और ये वादा किया कि काम पूरा होने पे वो उसकी मुक्त होने में मदद करेगा या जो भी वो भेंट चाहे उसे देगा। अब इसे अपने बेटे की बदकिस्मती समझ लीजिए। भूत प्रेत की जगह ये पिशाच आ गया। क्रिया करने वाले का मकसद यह था कि वो जो भी आत्मा होती वो हर्ष को मैनिपुलेट करती, उसके माइंड को कंट्रोल करती, जो वो चाहता वो काम उससे करवाती। अगर वो प्रेत उसे वैसे इन्फ्लुएंस ना कर पाता तो उसे पोजेस करके उसके अंदर रह के ये काम करती। लेकिन काम पूरा होने के बाद उस आत्मा को उसके शरीर से निकालना भी था। और जितना मैं पिशाचों को जानता हूं वो निकलने वाले तो नहीं है। वो अगर किसी के शरीर में घुस गए तो उसकी जान लिए बिना नहीं जाते। सोहम उनसे पूछता है कि क्या उनकी फैमिली की किसी से दुश्मनी थी, ऐसा कोई इंसान जो उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। विक्रम जी को अपने एक बिजनेस राइवल पे शक होता है। हर्ष के दोस्त ये कहते हैं कि बहुत से लोग उसके पैसे से चलते हैं, बहुत सी लड़कियां उसे पसंद करती हैं और उसको और शनाया को साथ में देख के चलती हैं। शनाया कहती है कि हो ना हो ये उसी का काम है। इशिता सिंह उनके कॉलेज में काउंसलर है। वो पसंद करती है हर्ष को और हमेशा जेलस दिखाई देती है उन्हें साथ में देखकर। लेकिन सोहम ऐसे ही किसी के कहने पे यकीन नहीं कर लेगा। इस वक्त उसे सब पे शक हो रहा था, यहां तक कि हर्ष के पेरेंट्स पे भी। क्या पता अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखने के लिए इन्होंने ये सब किया हो। सोहम उनसे 2 दिन का वक्त मांगता है और कहता है वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लेगा। और वो उन्हें बताता है कि कुछ पंडित आएंगे उनके घर में पूजा करने के लिए। वो रोज रात को बैठ के यहाँ पे हवन करेंगे और दिन में वो हर्ष की मॉम को पूजा करने के लिए कहता है और कुछ मंत्र बताता है
जिनका पूजा करते वक्त उन्हें उच्चारण करना है। वो कहता है ये सब अगले 7 दिनों तक करना होगा। 7वीं रात वो उतारा करेंगे, यानी एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करेंगे। पर उसे ये जानना है कि ये सब किया किसने है। वो सबसे पूछता है कि ऐसा कौन इंसान है जिससे हर्ष हर बात शेयर करता हो, जो बात वो अपने किसी और दोस्त को ना बताए, यहाँ तक अपने पेरेंट्स को भी ना बताता हो। हर्ष की मॉम कहती है उसका कजन साहिल यूएस में रहता है। बचपन से ही दोनों बहुत क्लोज हैं। हर्ष हर बात से शेयर करता है। सोहम अपने एक दोस्त को फोन करता है और उसे विक्रम जी के बताए हुए उस बिजनेस राइवल के घर और ऑफिस भेजता है और खुद वो हर्ष के कॉलेज आता है। सबसे बात करके उसे ये समझ में आता है कि ईशिता इनके कॉलेज में काउंसलर है। इस साल की शुरुआत में एक बार 2 हफ्ते के लिए इनके एक प्रोफेसर छुट्टी पे गए थे, तो रिप्लेसमेंट के तौर पे ईशिता ने 2 हफ्ते के लिए इन्हें पढ़ाया था। तब से हर्ष उसके कांटेक्ट में आया। वो हल्की फुल्की फ्लर्टिंग करता था उसके साथ, लेकिन बाद में वो शनाया को डेट करने लगा। लेकिन सोहम को ईशिता कहीं नहीं मिलती। ऑफिस में बात करने पे से पता चलता है कि वो फैमिली इमरजेंसी का बोल के 2 हफ्ते पहले छुट्टी लेके चली गई है। उसके घर पे जाकर उसे पता चलता है कि वो उस घर में अपनी एक रूममेट के साथ रहती है। उसकी फैमिली गांव में रहती है और वो गांव जाने का ही बोल के गई है, लेकिन वो कोई फोन नहीं रिसीव कर रहे। इनफैक्ट कुछ दिनों से तो उसका फोन लग ही नहीं रहा। पहली 2 रातें ये लोग किसी तरीके से निकालते हैं। दिन में हर्ष सोया रहता है। वो कुछ खा पी नहीं रहा। वो बहुत कमजोर हो गया है और रात को जब हवन होता है तो हवन की आवाज से उसे तकलीफ होती है। वो बहुत चीखता चिल्लाता है। उसके अंदर का पिशाच बेकाबू होने लगता है। सोहम किसी तरीके से कंट्रोल करता है। तीसरे दिन सोहम को पता चलता है कि ईशिता वापस आ गई है। वो बिना वक्त गवाए उससे मिलने जाता है।